अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर हम तारीख़ी मकामात की बात करें तो पाकिस्तान किसी से कम नहीं, जिसमें आज भी बहुत तारीख़ी मकामात अपनी असल हालत में मौजूद है और अपनी एक अलग अहमियत, इनफरादियत और दिलचस्प कहानी भी रखते हैं। इन्हीं तारीख़ी मकामात में शामिल शाही किला लाहौर भी है, जो कि किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको उनके तारीख़ के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से नहायत अदब से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले घंटी के निशान पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। किला लाहौर, जिसे मुकामी तौर पर शाही किला भी कहा जाता है, पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर लाहौर में वाक़ है। एक किला शहर के शुमाल मगरबी कोने पर वाक़ है। अगरचे इस किले की तारीख़ ज़माना कदीम से जा मिलती है, लेकिन इसकी असरी तामीर मुग़ल बादशाह अकबर आज़म ने करवाई, जबकि मुग़ल बादशाह अकबर आज़म के बाद आने वाले नस्लें भी तज़य्युन व आराइश करती रही। लिहाजा ये किला मुग़लिया फ़नी तामीर व रवायत का एक नहायत ही शानदार नमूना नज़र आता है। किले के अंदर चंद मशहूर मकामात में शीश महल, आलमगीरी दरवाज़ा, नूलका महल और मोती मस्जिद शामिल है। 1981 ईस्वी में यूनेस्को ने इस किले को शालीमार बाग के साथ आलमी सकाफ़ती विरसा करार दिया था। शाही किला लाहौर की तामीर के हवाले से मुख्तलिफ मबहम और रवायती हकायात मौजूद है। ताहम 1959 ईस्वी की खुदाई के दौरान में जो महकमा आसार कदीमा ने दीवान आम के सामने की, जिसमें महमूद गज़नवी के दौर का सोने का सिक्का मिला, जो बागीचा की ज़मीन से तकरीबन 8 मीटर की गहराई में मिला, जबकि 5 मीटर की मज़ीद खुदाई से मिलने वाले कवी शवाहिद से पता चलता है कि यहाँ पर आबादी महमूद गज़नवी के लाहौर पता करने से पहले तकरीबन 1021 ईस्वी में मौजूद थी। मज़ीद ये कि इस किले की निशानियाँ शहाबुद्दीन गौरी के दौर से भी मिलती है, जब उसने 1180 ईस्वी से 1186 ईस्वी तक लाहौर पर हमले किए थे। आलमगीरी दरवाज़ा किले का मरकज़ी दाखिली दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा लाहौर की बादशाही मस्जिद के मगरब में तामीर किया गया था और इसे मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने तामीर करवाया। इस दरवाज़े के मरकज़ी दरवाज़े को इंतहाई ऊंचा और नहायत वसी व आरीज़ बनाया गया था, जो ख़ास शाही फ़ौज में शामिल हाथियों की गुज़रगाह के लिए भी इस्तेमाल होता था। इस दरवाज़े से दाखिल होते ही एक चौकोर हाल मशरक़ की जानिब, जबकि ऊपर मंजिलों पर जाने के लिए सीढ़ियाँ तामीर करवाई गई थी। आगे बढ़ते हुए जनूब की जानिब इस दाखिली दरवाज़े का रास्ता किले के अंदरूनी हिस्सों की तरफ जाता है। शाही किला लाहौर की इमारत में मुसव्विर दीवार, काला बुर्ज, दीवान खास और ज़ू अरबा शाह बुर्ज की इमारत इंतहाई अहमियत के हामिल है। ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती कि किला लाहौर की बुनियाद किसने और कब रखी थी, चूँकि ये मालूमात तारीख़ के अवराक़ में शायद हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। ताहम महकमा आसार कदीमा की खुदाई के दौरान मिलने वाले इशारात से पता चलता है कि ये 1025 ईस्वी से भी बहुत पहले तामीर किया गया था, जिनकी तफसील कुछ यूँ है। 1241 ईस्वी मंगोलों के हाथों तबाह हुआ, फिर 1267 ईस्वी सुल्तान गयासुद्दीन ने दोबारा तामीर कराया। 1398 ईस्वी अमीर तैमूर की अफवाजों के हाथों तबाह हुआ, फिर 1421 ईस्वी सुल्तान मुबारक शाह सैयद ने मिट्टी से दोबारा तामीर करवाया। 1432 ईस्वी किले पर काबुल के शेख अली का कब्ज़ा हो गया और उसने किले को शाह कोकर के तसल्लुत के दौरान में पहुँचने वाले नुकसान का अजाला करते हुए इसकी मुरम्मत करवाई। 1566 ईस्वी मुग़ल फरमानरवा अकबर ने पक्की ईंटों की कारीगरी से इसकी पुरानी बुनियादों पर दोबारा तामीर करवाई और शायद इसी वक्त इसको दरियाई रावी की सिमत वसअत दी। तकरीबन 1849 ईस्वी तक रावी शाही किला लाहौर की शुमाली दीवार के साथ बहता था। मुग़ल अकबर ने दौलत का दहास व आम भी तामीर करवाया, जो जरू का दर्शन के नाम से मशहूर है, और इसके अलावा मस्जिद का दरवाज़ा वगैरह भी बनवाया। 1618 ईस्वी जहांगीर ने दौलत कद्दा जहांगीर का इजाफ़ा किया। 1631 ईस्वी शाहजहां ने ख्वाबगाह, हमाम, हिलवतखाना और मोती मस्जिद तामीर करवाई। 1645 ईस्वी शाहजहां ने दीवान खास तामीर करवाया। 1674 ईस्वी औरंगज़ेब ने इंतहाई जसीम आलमगीरी दरवाज़ा लगवाया। 1799 ईस्वी से 1839 ईस्वी इस दौरान शुमाली फसील जोकाई के साथ वाक़या है। संगमरमर का हट डेरा, हवेली माई जंदा, बारादरी राजा दियान सिंह की तामीर रंजीत सिंह ने कराई, एक सिख हुक्मरान जो 1799 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक हाकिम रहा। 1846 ईस्वी को बरतानिया का कब्ज़ा हुआ। 1927 ईस्वी किले की जनूबी फसील को मुहदम करके इसकी मजबूत
قلعے کی حیثیت کو ختم کر کے اسے برطانیہ نے محکمہ آثار قدیمہ کو سونپ دیا۔ ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ قلعے کو سلطان محمود غزنوی کی طرف سے متعین کردہ گورنر لاہور ملک ایاز نے تعمیر کروایا۔ قلعہ لاہور کی دیدہ زیب جگہوں میں جو اس کی شان و شوکت اور جاہ و چشم کا منہ بولتا ثبوت ہے، ان میں علمگیری دروازہ، رام پاٹھ دروازہ، قلعے کے اندرونی حصے میں پرانی خانہ گاہ، روشنی دروازہ، نولکہ اندرونی منظر، دیوان عام، دیوان خاص اہمیت کے حامل ہے۔ مغلیہ سلطنت میں کابل، ملتان اور کشمیر کے فرمانرواؤں کے حملے کے پیش نظر لاہور کی جغرافیائی اہمیت اس بات کی متقاضی ہے کہ قلعہ لاہور کو پکی اینٹوں کی کاریگری کر کے ایک مضبوط قلعہ بنایا جائے۔ اس کے تعمیراتی ڈھانچے میں فارسی رنگ جھلکتا ہے جو مختلف شاہوں کی فتوحات کے ساتھ ساتھ گہرا ہوتا چلا گیا۔ یہ قلعہ واضح طور پر دو حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا منتظم جو تمام داخلی راستوں سے بخوبی جڑا ہوا ہے اور اس کے اندر تمام باغیچے اور شاہی حاضرین کے لیے دیوان عام بھی شامل ہے، جو شمالی سمت میں صحن اور دالانوں میں پھیلے ہوئے ہے، جن تک رسائی کے لیے ہاتھی دروازہ استعمال ہوتا ہے۔ اس میں شیش محل بھی شامل ہے۔ وسیع آرام دہ کمرے اور چھوٹے باغیچے بھی اس میں موجود ہے۔ بیرونی حصے کی دیواریں نیلے فارسی کاشتکاری کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کا اصل داخلی راستہ مریم زمانی مسجد کے سامنے ہے، جبکہ بڑا علمگیری دروازہ حضوری باغ کی طرف کھلتا ہے، جہاں عظیم الشان بادشاہی مسجد بھی واقع ہے۔ یہ تھی شاہی قلعہ لاہور کی مختصر سی معلومات۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار لازمی کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔